नमस्कार दोस्तों, स्पीडी वार्षिक अंक 2025 के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला के चौथे भाग में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला के सभी प्रश्न जो है आगामी परीक्षा के लिए, चाहे वो परीक्षा स्टेट पीसीएस का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, बैंकिंग का हो या एसएससी का हो, यह जो प्रश्न श्रृंखला है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, और आपका जो अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। यह जो सीमा है इसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो ये योजना कौन सी है? योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर इस योजना की शुरुआत देखें तो इसका जो शुरुआत हुआ था, इस योजना को जो शुरुआत हुआ था ये 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और मुद्रा का अगर फुल फॉर्म देखें, ये मुद्रा इस फॉर्म MUDRA मुद्रा ऐसे है यहाँ पे, और मुद्रा में M फॉर हो जाएगा माइक्रो, और U से यूनिट, D से डेवलपमेंट है, R से रीफाइनेंस और A से एजेंसी है, यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण उपलब्ध कराना है। यहाँ ऋण जो है 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। एक है शिशु ऋण है, किशोरावस्था का ऋण है, और एक तीसरा है तरुण अवस्था का ऋण। शिशु ऋण जो होता है वो 50,000 तक का दिया जाता है, किशोरा अवस्था का जो ऋण है वो 5 लाख तक का दिया जाता है, और तरुणावस्था का जो ऋण है उसमें 10 लाख रुपए तक ऋण दिए जाते थे, जिसको बढ़ाकर अभी 20 लाख कर दिया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। सीमा जो है ये 20 लाख रुपए तक की कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। यह न्यूजीलैंड ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है, न्यूजीलैंड ने। अगर इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में देखें तो जो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन जो हुआ था वो 3 से 20 अक्टूबर के बीच में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो UAE में हुआ था। इसमें जो फाइनल मैच था वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में फाइनल मैच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया। अगर इसमें बात करें भारत का, तो भारत का जो अंतिम मैच था, जो सेमीफाइनल मैच था, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। सेमीफाइनल मैच नहीं था, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए मैच हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 रन से हराया और भारत वहां सेमीफाइनल से बाहर हो चुका था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है। न्यूजीलैंड ने ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। विजया किशोर रहाटकर जी जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसकी जो स्थापना है 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कैसे हुई थी? 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत 1990 का ये अधिनियम है। उसके तहत 1990 के अधिनियम के तहत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। और अभी जो वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो विजया किशोर रहाटकर हैं। इनसे पहले रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। तो विकल्प सी जो है इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। निकिता पोरवाल जी ने यह खिताब जीता है। निकिता पोरवाल जी जो है ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, तो इन्होंने यह खिताब जीता है। सेकंड रनरअप की बात करें तो आयुषी ढोलकिया जो है, आयुषी ढोलकिया ये सेकंड रनरअप थी, जो कि गुजरात से रहने वाली हैं। अगर बात करें फेमिना मिस इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ था, और इसका यह 60वां इसका संस्करण था, 60वां संस्करण था फेमिना मिस इंडिया का, जिसका आयोजन मुंबई में किया गया था। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल जी ने जीता है। विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। UAE ने यह समझौता किया है, UAE के द्वारा यह समझौता किया गया है। और बात करें अगर UAE की, तो UAE की जो राजधानी है ये अबू धाबी है, और यहाँ का मुद्रा जो है दिरहम यहाँ का मुद्रा होता है। अबू धाबी जो है UAE का जो अबू धाबी है अबू धाबी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से। वहीं दुबई जो है इसका पहला सबसे बड़ा शहर है दुबई, और सेकंड स्थान पे अबू धाबी है। अगर बात करें IMF की, तो IMF की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और UAE की बात कर लें एक बार फिर से, तो इनके राष्ट्रपति जो हैं या वहाँ पे जो शासन करते हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इस प्रकार से विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय लर्निंग वीक
या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह 19 से 25 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 125वें स्थान पे है। अगर बात करें फर्स्ट रैंकिंग की, तो फर्स्ट रैंकिंग पर अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो है पहले रैंकिंग पे है और भारत जो है 125वें स्थान पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में घोषणा के अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, 80 वर्ष की आयु के बाद सरकार जो है अतिरिक्त पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 13 पार्टनर जोड़े गए हैं और जो हाल ही में जुड़ा है वो नाइजीरिया है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, भारत का रैंक जो है 84वां है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अभी हाल ही में मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगर बात करें WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो टेड्रोस अधानोम जो है वो WHO के अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मिस्र को WHO के द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का नाम एक बार फिर से सुनिए, प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया किस देश के भारतीय दूतावास में किया गया? इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन है ब्राजील, USA, चीन या सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सऊदी अरब के दूतावास में, भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह चैंपियनशिप जो है कर्नाटक ने जीती है। अगला प्रश्न है, नायाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हरियाणा के ये दूसरी बार CM बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्चुअली इनकी पार्टी देखें तो ये BJP से है। तो विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 8 जिलों को जोड़ने के लिए 2 रेल परियोजनाओं की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है या कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था। अगर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखें तो प्रवासी दिवस मुख्य रूप से पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो यह 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। इसका आयोजन जो था वो 8 से 10 जनवरी के बीच में किया गया। यह 18वां संस्करण था। यह प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2003 से की गई। वर्ष 2023 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया था। अगर हम थीम की बात करें, वर्ष 2024 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो 2024 में इसके थीम की बात करें तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान ही वर्ष 2025 का थीम था। और ये क्यों मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में ये आयोजन जो है हर साल किया जाता है। हर साल नहीं, ये 2 साल पे किया जाता है। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, IIT गुवाहाटी ने यह लीडरशिप की मेजबानी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उर्मिला चौधरी जी को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 9 खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 105वां स्थान मिला है। विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगर और पहले स्थान पर बेलारूस है। भारत 105वें स्थान पे है, पहले स्थान पर बेलारूस है। और बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो इसको जारी कौन करता है? तो वेल्थुंगर एक संस्था, वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन संस्था है, वही इस इंडेक्स को जारी करती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में डोरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 234 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, डोरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन हैं, जिनको 2024 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल आईसीजे, इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एस परमेश जो है आईसीजी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर इसकी शुरुआत देखें तो उड़ान योजना की शुरुआत है 27 अप्रैल 2017 से इस योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसका पूरा नाम जो है उड़े देश का आम नागरिक है। उड़ान योजना का पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक रखा गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत रत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? कौन से नंबर का ये पूछा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये 14वें नंबर का महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाला एक उद्यम बना हुआ है। इससे पहले 13 महारत्न कंपनी को दर्जा दिया जा चुका है। तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है, जो कि असम में है। बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क का, तो ये राजस्थान में है। और अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा नेशनल पार्क। तो विकल्प ए जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ISSF का जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा? इसका विकल्प हो जाएगा बी जो है इसका सही आंसर है, भारत इसकी मेजबानी करेगा। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरमनप्रीत कौर ने IWLF इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जो है 76 किलोग्राम वर्ग भार में इन्होंने ये अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की महिला क्रिकेट टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? किन्होंने जीता है? तो यह विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रूस ने इसकी मेजबानी की है। अगला प्रश्न है कि उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? कौन सी योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 27 अप्रैल 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। तो इसके तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो विकल्प बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सहारनपुर में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? इसका विकल्प सी जो है सही आंसर हो जाएगा, सनथ जयसूर्या को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साल 2024 की मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विल्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? विकल्प बी इसका सही आंसर है, माइक्रो RNA की खोज के लिए, माइक्रो RNA की खोज के लिए नोबेल के क्षेत्र में मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, हरियाणा बना है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना, एक बार योजना का नाम फिर से सुनिए, निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, असम राज्य सरकार ने निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो 248 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मनामा की है इन्होंने दूरी पूरी तय की है। तो विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, L&T शिपयार्ड के द्वारा यह निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है,
गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, या इसका आयोजन जो है पणजी में किया गया था, गोवा की राजधानी है ये। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दाना को जो नामकरण किया गया है वो कतर के द्वारा किया गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमेंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह श्रीलंका के प्लेयर हैं, विकल्प डी इसका सही आंसर है, श्रीलंका। अगला प्रश्न है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो यह भारत ने बनाया है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडांक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, जापान की ये संस्था है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? कौन सा, एक बार फिर से सुनिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है, विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, दिव्यांशु जी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, असम में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना का नाम एक बार फिर से सुनिए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है यह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यह झारखंड राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो यह फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में, विकल्प डी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है, नोएल टाटा जी को टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? यह कैमूर जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, अर्थात विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, IIT दिल्ली के साथ यह सहयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? आंसर हो जाएगा 92nd यानी 92वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से 8 अक्टूबर 2024 को। अगला प्रश्न है क्लाउडिया शिनबाउम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है क्लाउडिया शिनबाउम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, अभ्युदय जिंदल जी को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कसिगो रबाडा जो है कि सबसे कम गेंदों में, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले बॉलर बने हैं, तो विकल्प ए जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह दक्षिण कोरिया से संबंधित है हांगकांग, जिनको वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, तो विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, मुंबई ने यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 3% की वृद्धि की गई है, विकल्प बी जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में तो इनको सुरिंदर कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है, आगे स्लाइड में देखते हैं, इनका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न क्या था एक बार फिर से सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरिंदर कुमार चौधरी को जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नीतू डेविड जी, ये भारतीय प्लेयर हैं जिनको अभी हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 23वें SCO शंघाई सहयोग
जो संघाई सहयोग संगठन जो है तो उसका 23वां संगठन बैठक हुआ था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, पूछा गया है। 23वें SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो एस जयशंकर जी ने किया है, विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, रानी मुखर्जी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा, विकल्प सी जो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह इसका उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, लाओस में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, विकल्प बी, शाहरुख खान को आईफा अवार्ड 2024 में शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आरती सरीन बनी है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, तो यह जो पुरस्कार है मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा और हम डीप में जाकर देखें तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जो है, यह इंडेक्स जो इसे विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान इस इंडेक्स में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, भारत का 39वां स्थान है। इसे जारी करने वाली संस्था का नाम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं इस सीरीज का, बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये जो है इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए है, शरद कुमार को बीसीसीआई ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्नों के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कोई कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।